अस्सलाम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में आवां ताजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में अज अहम मामलन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿ अहम मामला सियासी हुजनि, अस्करी हुजनि, ॿ मामला आहिनि, तमामु ज़रूरी मामला आहिनि। इन मामलनि ते अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। साइफ़र वारो मामिलो बि हींअर रीसेंट इहो मामिलो उथियो आहे, हिन मामले ते बि गुफ़्तगू थींदी ऐं मौजूदा सियासी सूरत हाल ते बि गुफ़्तगू थींदी। अस्करी जेके मामला आहिनि, ख़ासि तौर 9 मई जो वाक़ियो आहे, उन मामले ते बि अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल थींदी। छाकाणि अॼु जेकी महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, इन तालुक़ हिकु अस्करी शोबे सां बि आहे, इन सां गॾु गॾु सियासत सां बि आहे। असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल क़यूम साहब। पाण हींअर रिसेंटली जेकी मुंतख़िब थिया आहिनि, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उनजा सदर बि मुंतख़िब थिया आहिनि, सेनेटर बि आहिनि, PMLN जा सीनियर तरीन अॻवान आहिनि। इन तमामु मामलनि ते अॼु उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी सर, सबसे पहले क्योंकि अब साइफर का मामला चल रहा है, आप मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं 2 वज़ीर आज़म के, और इसलिए और सियासतदान तो हैं ही बहुत पुराने, और आप सारी मामला को बखूबी तरीके से समझते हैं। क्योंकि आपके उस पुराने तजुर्बे से कुछ सवालात आपसे करना चाहेंगे कि जो साइफर का मामला है, उसमें आपके ख्याल में वज़ीर आज़म क्या चेंजेस कर सकता है? क्योंकि अभी ये मामला उठ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म जो तहरीक इंसाफ के अभी सरबराह हैं, उन्होंने कुछ इसमें रद्दोबदल किया या कुछ इसको अपने मजाज के मुताबिक हाईलाइट करने की कोशिश की। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वज़ीर आज़म इसमें कोई रद्दोबदल कर सकता है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो मैं आपके टेलीविज़न चैनल का मशकूर हूँ। ये 15 साल हो गए हैं और बड़ी अच्छी खिदमत, और सिंध से बहुत से ऑडियंस पंजाब से भी हैं, और मेरे ख़्याल में जो अच्छे TV चैनल्स हैं वो लोगों की मोटिवेशन और उनके नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए दयानतदारी के साथ बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे हालात में जबकि हर तरफ से फेक न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ आती हैं। अभी क्वेश्चन साइफ़र का जो है, ये लोगों के समझने की बात है। देखें, साइफ़र जो है ना, ये कोडेड मैसेज है जो कि हर एम्बेसडर और हर हाई कमिश्नर हर मुल्क का अपने मुल्क को भेजता है, और ये बड़ी फ्रैंक सी हर बात बताते हैं, और ये आइज़ ओनली के लिए होता है, और ये ज़रूरी नहीं होता ये कि इसको लीक नहीं होना चाहिए किसी तरीके से भी, बिकॉज ये फ्रैंक डिस्कशन है। उसके बाद भी देखा जाता है कि मुल्क के मफाद में क्या है, हमें इसकी रिस्पांस क्या देनी चाहिए। तो वो बड़ी अलग जब बैठते हैं तो गपशप होती है, उसको करते हैं। वो ऑफिशियल उस लिहाज से नहीं होती कि आप अगर उनको कहें दूसरी कंट्री को कि आपने ये कहा तो कहेंगे हमने नहीं कहा, आप ऐसे ही कह रहे हैं, आपने तो हमारी कन्वर्सेशन को ऐसे ही नोट कर दिए। तो ये साइफर मैसेजेस गैर रस्मी गुफ्तगू होती है, इसको डिकोड किया जाता है। जी जी, बहुत जो गहरी गुफ्तगू होती है उसको कोड करके भेज दिया जाता है। अच्छा। और फिर यहाँ डी कोड होती है। अच्छा। तो उसको साइफर इसलिए कहते हैं, और ये आइज़ ओनली होती है, ये पब्लिक के कंजम्पशन के लिए नहीं होती। तो हुआ ये पाकिस्तान में, जब ये एक मैसेज कहीं बातचीत तो खुल पे फ्रैंक कहीं ड्राइंग रूम में हुई, तो एम्बेसडर ने कहा कि ये भी एक माइंड सेट है, मैंने ये भी सोचा है, ये कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं है किसी मुल्क की, लेकिन उसने मुझे ये कहा, एम्बेसडर की सोच है। हाँ, ये एम्बेसडर की सोच है, या इंडिविजुअल एम्बेसडर भी नहीं था उनका, जो मतलब अपना तो हमारा एम्बेसडर था। हाँ। उनका कोई दूसरा मतलब लोअर लेवल का सेक्रेटरी है, ये उसने ये कहा। तो आपने इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको जाग के पब्लिक में लहरा दिया, और लहराया भी कागज़ को और उठाया हुआ था कि ये देखें ये आ गया है। अच्छा, उसकी बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। नंबर 1 तो ये कि गुफ्तगू को इस तरह लीक किया। नंबर 2, एक दुनिया का जो एक आम तरीन मुल्क है जिसके साथ लोग जो हैं वो पीछे दे बैंड बैकवर्ड्स के, ये कि किस तरीके से गलतफहमी ना हो और हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, उनकी अपनी जितनी मर्जी खराबियाँ हों सुपर पावर की, आप ये कर, वो आपने जेपोटाइज की। पहले आपने कहा एक कंट्री, फिर आपने नाम ले लिया अमेरिका का। तो मतलब है कि ये गलत थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि उसको कहा कि हमने अंदर डिस्कस किया PM हाउस में, तो आप मिनटिंग करें, अपने सेक्रेटरी को कहा, और मिनटिंग ऐसी करें जो हमें फ़ायदा दे, हम इस पे खेलेंगे। अच्छा, ठीक है ना, ये भी एक ऑडियो आई थी ना कि हाँ, इस पे हम खेलेंगे। अभी ये नहीं समझ कि ये क्रिकेट का खेल नहीं है कि आप खेलेंगे, उसमें भी आप डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते, चीटिंग भी नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की डायरेक्शंस पे रद्दोबदल है सारा खेलने वाले। जी, ऑफ कोर्स ये अभी रियलिटी कुछ और थी साइफर की। देखिए ना, रियलिटी में कुछ अल्फाज बदले होंगे ना। हाँ। और वो कोई इस तरह की बात सीरियस भी नहीं, बाद में तो ये चेंज कर गए ना
इन्होंने फिर कहा कि नहीं वो नहीं। पब्लिक क्यों नहीं हो सकता ये साइफर, मतलब आम को पता क्यों नहीं चलता? आप और मैं इसको लहरा के क्यों नहीं दिखा सकते जी ये लफ्ज लिखे हुए थे तो आप इसमें नहीं अवाम नहीं नहीं, उसकी वजह ये होती है कि इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं ना। देखें, पस चिलमन डिप्लोमेसी में या सफारतकारी में बहुत सी बातें होती हैं जो नॉट टू बी कोटेड होती हैं। अच्छा, नॉट टू बी मतलब इतनी खुफिया और खतरनाक बातें होती हैं जो खतरनाक बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। लेकिन मसलन अगर आपको कोई इखलाकी तौर पे नहीं कर सकते, इखलाकी नहीं, आपके लिए डैमेजिंग हो सकती है, आपकी कंट्री के लिए, और जिस कंट्री का लीडर बात कर रहा है उनके लिए भी डैमेजिंग, कि तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम देखें ना, अभी आप किसी मुल्क से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप ईरान में जाते हैं। अभी ईरान में मैं एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ कई दौरे किए, मोइन कुरैशी साहब के साथ था। अच्छा, अंदर बैठ के वो हमारी बड़ी फार्मल, बाद में एक फार्मल हैंड आउट निकलता है, लेकिन अंदर बात मैंने सुना, रफ संजानी साहब कह रहे थे कि बीबी आप लोग आ तो जाते हैं, आप लोग इधर बहुत से MOU भी साइन कर जाते हैं, लेकिन आपने वो पिछला MOU जो साइन किया, ट्रैक्टर्स हमने सप्लाई करने थे, वो अभी तक आपने कुछ नहीं किया, उसका कुछ करें, आपने तो ये नहीं किया। वो ये अभी बातें तो उसकी जेन्युइन है कि आप उसको करें और ये अमल भी करेंगे, लेकिन ये आप उसके अंदर अगर साइफर पे लिख के वो भेज देगा कि ये बात हुई, लेकिन आप यहाँ ये उठा के नहीं कह सकते कि ईरान का सदर कह रहा था कि आप तो अपना काम नहीं कर रहे, आपने तो फलानी चीज़ नहीं की, आपने, हमने उनको कहा नहीं, आप नहीं कर रहे। ये चीज़ें डैमेजिंग होती है ना, तो बहुत सी फ्रिल्स को हटा दिया जाता है, लेकिन साइफर के अंदर सारी चीज़ें आई होती हैं, उसको शिफ्ट करके फिर आगे निकाला जाता है। अच्छा जैन साहब, एक चीज़ आपसे मैं ज़रूर मालूम करना चाहूँगा, आम आदमी के जहनों में सवालात होते हैं, हम भी आम आदमी हैं, हम जब आवाम में घूमते हैं या उनसे सुनते हैं तो उनके जहनों में एक सवाल घूम रहा है कि जब तहरीक इंसाफ के सरबराह उस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, उस कौमी सलामती की कमेटी में जिक्र आया, अलामिया जारी हुआ कि मुदाखलत थी, ये था, मतलब डिसऑन क्यों नहीं किया गया कौमी सलामती की कमेटी में, अस्करी अदारों ने डिसऑन क्यों नहीं किया? आज के जो चीफ हैं वो उस वक्त भी थे, उसमें उन्होंने डिसऑन क्यों नहीं किया, जो बाद में उन्होंने डिसऑन किया कि ये जी गलत बात है? तो ये कोई गफलत है आपके ख्याल में? नहीं, गफलत नहीं है या मजबूरी है? देखिए वो जो नेशनल काउंसिल जो है ना सिक्योरिटी की, उसकी मीटिंग हुई ज़रूर, और उसमें साइफर में लिखी हुई कई चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे उन्होंने कहा था कि ये अगर उसने प्राइवेटली भी कहा है तो नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, मकसद ये है ना, लेकिन आप इसको ऐसे ओन करके कंट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी अप फ्रंट होके, आप सऊदी अरेबिया कितना हमारा करीबी दोस्त है, आप चाइना कितना करीबी दोस्त है, अभी जब जाके हम बैठते हैं कई दफ़ा तो वो कहते हैं जी आप लोग क्या बातें करते हो, ये सी पैक शुरू किया, आप लोगों ने स्लो पैडल किया, आपने फलाना नहीं किया, आपके फलानी जगह के ऊपर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट ठीक नहीं थे, उसके हमारे बंदे हलाक हो गए, ये होगा। अभी ये चीज़ें बातें होती रहती हैं आपस में, और आप अपने जो नुक्स हैं उनको ठीक करते हैं, और कई दफ़ा उधर जवाब देते हैं कि नहीं हमने ये किया है। अभी साइफर में अगर वो सारी कन्वर्सेशन भेज देता है और आप उसको एयर तो नहीं करना चाहते, लेकिन डिसऑन बाद में तो किया ना, अस्करी अदारों ने बाद में कहा कि ये जी इस तरह का बयानिया नहीं था, उस वक्त चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ वो गलत बयानी कर रहे हैं, बाद में तो किया डिसऑन। मेरा कहने का मकसद है ऑन द कमेटी इजलास में उन्होंने अपने डिसऑन वाले नोट क्यों नहीं शामिल किए अस्करी अदारों ने कि ये गलत है? देखिए मजबूरी, मतलब क्योंकि इंसान ये समझता है अस्करी अदारे भी मजबूर होते हैं। देखिए अस्करी अदारों का रोल उस तरह, देखें ये डिप्लोमेसी का काम है। एम्बेसडर ने लिखा, फॉरेन ऑफिस को लिखा, फॉरेन ऑफिस ने कॉपी प्राइम मिनिस्टर को दी, प्राइम मिनिस्टर ने इसको पब्लिक में लहरा दिया, और करने के बाद फिर ये वो किया। तो अस्करी अदारे तो इसके अंदर उस लिहाज से कभी आते नहीं है। वो बैठ के फिर प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई और कहा देखा ये अमेरिकन इसमें अभी भी तासुर वही है कि उस वक्त क्यों नहीं किया डिसऑन, तो अभी अब कैसे उसको करेंगे? अवाम के जहनों के तासुर को कैसे खत्म देखिए ना, अभी भी कोई ये नहीं कहते कि ये कि जो साइफर है वो टोटली 100% गलत है, बिकॉज जिस एम्बेसडर ने लिखा है वो अभी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स है। अच्छा, तो फिर उसके खिलाफ सजा क्यों नहीं हुई कि क्यों उसने अभाम पैदा किया? देखिए उसको क्यों सजा हो, उसने तो अपना हक अदा किया, उसने हर चीज़ जो लिखना चाहता था लिखी थी, लेकिन उसको इस पैराए में पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए आपने जो तरीका वारदात किया वो गलत था। मतलब उसमें कुछ ऐसे अल्फाज थे ना जो उसने लिखे तो वो खतरनाक? देखिए खतरनाक नहीं हो सकते, वो ये सलामती के खिलाफ थे। नहीं बिल्कुल नहीं सलामती के खिलाफ। और अगर कोई ऐसी अनटूवर्ड बात हो तो उसके ऊपर आप उनको ज़रूर कह देते हैं कि जी आपने ये किया। अगर कोई क्रिमिनल इधर से स्टेटमेंट आती है,
तो इसलिए देखिए इसमें कोई ढूंढने वाली बात नहीं है। अभी इंक्वायरी उसकी हो रही है, हर चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा रहा है और ये चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएंगी। इन चीज़ों को जो सीक्रेट हैं, टॉप सीक्रेट हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती हैं, आप ओथ लेते हैं जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मुल्क के या सदर बनते हैं, या कि कोई भी जो कौमी राज है, ऐसी सेंसिटिविटी जो हमारे मफाद के खिलाफ होगी उसको हम नहीं करेंगे। अभी बैकआउट तो इख्तियारों ने इंक्वायरी होगी तो उसमें जाहिर बात है साबिक वजीर आजम को भी सजा दी जाएगी, जो भी कहा जा रहा है, वजीर कानून ने भी कहा, तो फिर सबको सजा दी जाएगी जो जो उसके साथ जितनी जुड़े हुए थे, जो जिसकी अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो जो मेन चीज है, और जो खामोश रहे उनको भी नहीं, खामोश रहे वाले को क्यों दी जाएगी? उसका तो रोल ही कोई नहीं होता ना उसके अंदर। आप एक चीज को मिस हैंडल कर रहे हैं अपने मफादात के लिए। आप अपना, आपका सेक्रेटरी बयान दे रहा है कि वो मुझे कह रहे हैं आप इसको ऐसे ऐसे करें, हम इससे खेलेंगे, तो फिर कल्प्रेट तो आजम खान को अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ये भी तो कानून है ना कि खामोश रहना भी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है ना। ये बात आप, आजम खान को सजा मिलेगी। मेरी बात सुनिए, ये बात आप ठीक कहते हैं कि आप जो सेक्रेटरीज होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या जो बताने वाले लोग हैं, उनको गलत बातों को के ऊपर कनाइव नहीं करना चाहिए। अगर आजम खान ने बात प्राइम मिनिस्टर की सुन के मिनट्स में हेरा फेरी की है तो वो भी मुजरम है फॉर श्योर, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व, आपने गलत किया। अनलेस कि को अगर कोई लीगल प्रोविजन हो अप्रूवर की कि भाई ये तो मतवादा माफ गवाह बन गया, तो ये वो एक और बात है। मैं वैसे असद मजीद ने साइफर में कोई हेरा फेरी की तो उसको भी सजा मिलेगी अगर उसने की है। उसने अगर की है तो, बट आई कैन अश्योर यू कि देयर इज नो क्वेश्चन कि उसने की होगी। ये तो बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं ना। ये अपने इख्तियारात में मजबूर हुआ है, जिससे आप कह रहे हैं ना कि वजीर आजम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके जिस तरह मन चाहे अल्फाज को कोट कर सकता है। वो गलत करता है ना, ऐसे कर ही नहीं सकता। अच्छा, वो ये चीटिंग है किस्म की। सही। जैसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक था ब्रेक का मुकाबला जिससे जारी रखना है।